हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट पर आप लोगों के कमेंट को देख करके आज फिर से हम पॉलिटिकल साइंस का 105 का जो आपका पीओएल यानी पीओएल कोड है और 105 का जो यूनिट 1 है इसको लेकर के आ गए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है एग्जाम की दृष्टिकोण से। इसके एक्सप्लेनेशन और फैक्ट को भी हम लोग कवर करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। बाकी जब भी एग्जाम में आए तो कुछ ऐसे ट्रिक और पॉइंट्स बताएंगे जिसकी वजह से जिसको आपको ध्यान में रखना होगा ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उसके सही ऑप्शन तक आप पहुंच पाओ। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक, यानी कि 25 क्वेश्चन तक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याय लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ इंग्लिश ऑप्शंस लिबर्टी वर्ड्स ऑफ इटमोलॉजीज व्हाट वर्ड्स फ्रॉम, मतलब किससे हुई है, फ्रॉम क्रिएटेड कर सकते हैं कि मतलब किससे निकली हुई है या फिर प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लिबर्टी शब्द है ये किससे निकली हुई है, और सॉरी जो स्वतंत्रता शब्द है वो किससे निकली हुई है, वो निकली हुई है अंग्रेजी पर्याय जो है लिबर्टी से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका लीवर शब्द सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम में आपको 100% ध्यान रखना है क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है बेसिकली हम लोगों के यहाँ से नौ स्टार्ट होकर के इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो यूरोप से हुई है। कहाँ से हुई है? यूरोप से। और इसीलिए इसके जो जनक हैं, पिताजी हैं, बाबूजी हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, वो कौन है? वो है अरस्तु महोदय। ठीक है ना, वो कौन है? अरस्तु महोदय। बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो उस समय जो पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन हुआ था जो पॉलिटिकल शब्द का, ठीक है ना, पोलिस शब्द से हुआ था। किससे हुआ था? पोलिस शब्द से हुआ था। और ये जो पोलिस शब्द है इसका अर्थ होता था राज्य या नगर। ठीक है ना, उस समय की बात हो रही है, ये वो उस समय की बात हो रही है जब राजनीति विज्ञान का प्रारंभ हो रहा था। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है और आपका जो लीवर शब्द है ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक नहीं है बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं, असंगत हैं। यह किसने कहा है? यानी कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक विचारक हैं जो ये कहते हैं कि समानता और जो स्वतंत्रता है ये एक दूसरे के पूरक नहीं है बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के असंगत हैं। ठीक है ना, यानी कि जहां स्वतंत्रता रहेगी वहां समानता नहीं रहेगी, जहां समानता रहेगी वहां स्वतंत्रता नहीं रहेगी। ये किसका कहना है? ये टॉकविले महोदय का कहना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। टॉकविले महोदय का कहना है कि जो स्वतंत्रता और समानता है ये एक दूसरे के असंगत हैं एंड कह सकते कि ये विरोधी भी हैं। ठीक है ना, और असंगत और विरोधी हैं। ठीक है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी इनकॉन्सिस्टेंट इज हु इज सैडिज। ठीक है ना, इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें वर्ड मिस्टेक है तो इसको ध्यान नहीं दीजिए, हिंदी में समझिए कि जो स्वतंत्रता और समानता है ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के संगत नहीं है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, यह किसका कथन है? इंग्लिश में देख लेते हैं। गॉड हैज अस व्हेन लाइफ गिव द सेम टाइम्स अस फ्रीडम टू गिव। ठीक है ना, यानी कि जिस टाइम जीवन मिला उसी टाइम हमें स्वतंत्रता भी मिल गया था, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा जेफरसन महोदय का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी से संबंधित एक कथन और भी है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो स्वतंत्र होता है लेकिन सामाजिक संबंधों से या फिर सामाजिक बंधनों से जकड़ा हुआ होता है। ये भी ऑप्शन ये भी जो है एक कथन है और किस विद्वान ने कहा है ये आपको कमेंट करके बताना है। पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट 100%, 101 कह सकते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखना है। ये पहला
पहला जो ऑप्शन है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया तो हमें स्वतंत्रता भी दिया है, लेकिन एक और कथन है, और उस कथन में कहा गया कि जब हमारा जन्म होता है उस समय हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सामाजिक संबंधों से जकड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, या फिर सामाजिक जाल से जकड़े हुए होते हैं। ये किसका कथन है आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेफरसन महोदय, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित है, राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित है। और इंग्लिश में देख लेते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम इन वेस्टेस, ये हम कह सकते हैं इंक्लूडेड, इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन से आपको इंक्लूडेड कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल जो फ्रीडम है उसमें इंक्लूडेड है पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, मतदान करने का अधिकार यानी कि वोट करने का अधिकार, और निर्वाचित होने का अधिकार यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम अगर किसी चुनाव में खड़े हो गए और एक जो प्रधान होते हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं हम, दावेदार हैं हम, और हमको क्या किया जाएगा, मान के चलिए कि 10 लोग 15 लोग 20 लोग जो भी लोग हैं वो हमको कह रहे हैं कि आप उठ जाइए और आपको हम लोग चुनेंगे, और फिर जनता का हमें सपोर्ट मिलता है और एक दिन हम प्रधान बन जाते हैं। तो हमारा जो प्रधान बनने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार, ये भी एक राजनीतिक अधिकार ही है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार, यस ये भी है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। इसीलिए किसी भी संसद में एक पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है। जब सरकार कोई काम करती है और जनता के हित में नहीं करती है तो जो विपक्ष होता है उससे सवाल करता है, उसकी आलोचना करता है। और आजकल का आलोचना तो आप देख रहे हैं जबरदस्त किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो फर्स्ट पार्टी है, सेकेंड पार्टी है, उसको चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। तो ये भी आपको सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। तीनों, ये जो तीनों के तीनों अधिकार है, मतदान करने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सभी के सभी इंक्लूडेड हो जाएंगे जो पॉलिटिकल राइट्स होगा, यानी कि राजनीतिक अधिकार में। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो उम्मीद करता हूं आप कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और जो भी कंफ्यूजन है एक बार कमेंट में कमेंट करके बता दें कि सर यहाँ पे ये चीजें मुझे कंफ्यूजन है और यहाँ पे ये क्वेश्चन ये ऑप्शन इस तरीके से है, तो उसको मैं क्लियरफाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए, और एग्जाम हॉल में जब आप बैठें तो आप पूरी तरीके से टेंशन फ्री होकर के बैठे कि हाँ आज हम इतने क्वेश्चन करके ही जाएंगे और 50 में से इतना उतना उतना जो कुछ भी है हम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो इतना कॉन्फिडेंस रखें। ओके, तो चौथा जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका स्वतंत्रता के लेखक कौन है। स्वतंत्रता एक बुक है और उसके लेखक कौन है। फ्रीडम नहीं कहा जा सकता, स्वतंत्रता ही उसको कह सकते हैं। स्वतंत्रता एक बुक है और उसके लेखक कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल महोदय के द्वारा स्वतंत्रता नामक पुस्तक लिखी गई है, फ्रीडम्स ऑफ ऑथर हु आर, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो स्वतंत्रता नामक बुक है, जो फ्रीडम नामक बुक है, इसकी रचना किसने करी थी, तो इसकी रचना की थी जे.एस. मिल महोदय ने। अब ये चूंकि एक फैक्ट है, 100% फैक्ट है कि एक किताब है जिसके लेखक ये हैं और ये हैं लेखक, इन्होंने ये किताब लिखी है। तो इसको जनरली आप किसी भी तरीके से याद रखें, चाहे रट करके याद रखें, चाहे 2-4 बार 5 बार 10 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लें तो भी याद होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। किसी भी चीज को अगर हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो 100% हमें याद हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का जो ट्रिक्स है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक हो गया, ठीक है। तो पांचवा जो क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एस. मिल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है ना। चल, और छठवां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसने कहा है कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है, ये कथन है, ठीक है ना। इंग्लिश में देख लीजिए, हु सेड दैट द फ्रीडम ओवर रूल्स ऑफ एंटीज, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीले महोदय। सीले महोदय ने ये कहा है, लेकिन अब थोड़ा सा इस कथन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ताकि ये कथन क्या कहना चाहता है आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और उसके बाद कथन को कैसे याद रखें ये भी मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझे। कह रहा है कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। अतिशासन का मतलब क्या होता है, निरंकुश, निरंकुशता हम लोग कह सकते हैं, निरंकुशता, ठीक है ना, निरंकुशता।
देखिए जो निरंकुशता होती है ये अतिशासन होती है। अतिशासन का मतलब जो राजा होगा या फिर जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित किया गया होगा, लेकिन अपने ही हिसाब से सारे कार्य उसको करना है, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखना है, इसे हम लोग कहते हैं अतिशासन। तो जब अतिशासन होगा तो जो स्वतंत्रता होगी आपकी उसको छीन लिया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कार्य करने नहीं दिया जाएगा जो सरकार के विरोधी हो, ठीक है ना। यानी कि आज वर्तमान समय में जो इंडिया के कंडीशन है उसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उससे हमें ये अधिकार मिला है, किसी भी प्रकार का विचार व्यक्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, और भी प्रकार के हम कह सकते हैं, लेकिन वहीं तक ये अधिकार है जिससे किसी का जो गरिमा है, जो व्यक्ति की गरिमा है उसको ठेस न पहुंचे। किसी के लिए आप ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकते हैं जो उसको, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए, उसकी मानहानि करे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी आर्टिकल 19 आपको ये फ्रीडम देता है कि किसी भी प्रकार की बातें आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है यही चीजें इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। यस, स्वतंत्रता हमें चाहिए और स्वतंत्रता जब हमें मिलेगी तो हम अतिशासन को नहीं सहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और किसने कहा है? सीले महोदय ने कहा है। किसने कहा है? सीले महोदय। सीले महोदय कहते हैं कि स्वतंत्र रहिए, इसीलिए स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। ओके, डन है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और 7वां जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के विकास पक्ष पर जोर देता है। फ्रीडम ऑफ पॉजिटिव अप्रोच, फ्रीडम ऑफ व्हाट पार्टी बट एम्फेसिस गिव इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है, कह रहा है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिविटी जो अप्रोच है, ठीक है, स्वतंत्रता के पक्ष पर जोर देता है, ठीक है ना। अब देखिए किस पक्ष पे जोर देता है, ध्यान से समझे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो यदि सकारात्मक की बात हम लोग करते हैं, सकारात्मक, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। और यदि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है तो वो अपने सभी पक्षों को, मान के चलिए ये व्यक्ति है, ठीक है ना, ये व्यक्ति है और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, तो हम लोग कहेंगे ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो ये अपने सामाजिक पक्ष को भी मजबूत कर लेगा, सामाजिक पक्ष को, और ये अपने आर्थिक पक्ष को भी मजबूत कर लेगा, आर्थिक पक्ष को भी मजबूत कर लेगा जो आपका इकोनॉमिकल है, और ये अपने राजनीतिक पक्ष को भी मजबूत कर लेगा, राजनीतिक पक्ष, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो पर्सनल फ्रीडम है, ठीक है ना, जो आपका पर्सनल फ्रीडम है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको पॉजिटिविटी बताया गया है। क्योंकि अगर पर्सनल फ्रीडम मिलता है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से वो स्वतंत्र हो सकता है, हर प्रकार से वो मजबूत बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है। मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। इस कथन को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है। कोई भी मानव है, उसकी जो चेतना है, उसकी जो अंतरात्मा है, वो हर प्रकार से हर जगह फ्रीडम ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे किसी के यहाँ आप किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हो तो आप चाहोगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम ना मिले और एक लिमिटेड, जितना कि आपको कहा गया है उतना ही काम मिले, उससे ज्यादा काम ना मिले। दूसरी बात, अगर आप कोई काम कर रहे हो, किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है वो जरूरी है। तो जो आपके अंदर की चेतना है वो कहती है कि हमें जितने के लिए एक तरीके से दिया गया है काम करने के लिए, जितने के लिए हमें यहाँ पे काम करने के लिए रखा गया है, उतना ही हम काम करेंगे, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है अंतरात्मा है, ये बोलती है स्वतंत्र रहने के लिए। तो स्वतंत्रता का जन्म जो होता है वो चेतना से होता है, पहली बात। और ये जो है स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, और जब आप कई स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें आपका अधिकार भी निहित है। आप स्वतंत्र रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से आपको अधिकार मिला हुआ है, कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आपको, ठीक है ना।
और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। और ये स्वतंत्रता जो है हमें देगा कौन? ये स्वतंत्रता हमें देगा राज्य। किसके माध्यम से? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे हमें स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है ना? तो ये इस कथन को किसने कहा है? इस कथन को जो ग्रीन महोदय हैं, टी एच ग्रीन महोदय हैं, ये कहते हैं कि जो मानव है उसमें जो चेतना होगी वो स्वतंत्रता को जन्म देगी, और स्वतंत्रता जो होगी वो अधिकारों को जन्म देगी, और जो अधिकार होंगे वो राज्य के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो यही कथन का कुल मिला जुला करके अर्थ है। और बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब के लेखक कौन है? पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक ऑफ ऑथर हु इज, ठीक है ना? हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल के द्वारा जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी की रचना की गई है। वही बात है कि ये किताब है और किताब के एक लेखक हैं, और एक लेखक है वो उनकी एक किताब है। तो ये आपको याद रखना होगा, चाहे आप रट के याद रखें चाहे किसी भी तरीके से, बस आपको याद रखना होगा। मेरा रिक्वायरमेंट है अगर आप 10 बार भी पढ़ देंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ध्यान से पढ़ना होगा, ऐसे ही नहीं, ठीक है ना, कि पढ़ते रहो। ओके, चले। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लास्की ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है? लास्की हैज द व्हाट टाइप ऑफ द फ्रीडम ऑफ सपोर्ट डिड इज, ठीक है ना? तो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, सकारात्मक स्वतंत्रता। और सकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है ना? तो जो लास्की महोदय हैं ये किसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं? हमेशा सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। कौन? लास्की महोदय। लास्की महोदय सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर मिल जाता है आपको एग्जाम में तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लास्की महोदय हैं उसी को टिक करना है। ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन नंबर ए, लास्की महोदय। और लास्की महोदय जो है ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, पॉजिटिविटी या फिर पॉजिटिव जो फ्रीडम है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। देखिए एक जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है, और एक जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है। अभी दोनों में अंतर हम बता दे रहे हैं आपको क्या अंतर है। ठीक है ना? देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रबल समर्थक है ये है मिल महोदय, ये जे.एस. मिल महोदय हैं, और ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है। अब नकारात्मक जो स्वतंत्रता है और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इन दोनों में क्या अंतर है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से समझिए। तो उदाहरण से एक समझते हैं, इधर है सकारात्मक और इधर है नकारात्मक। ठीक है ना? अब मान के चलिए कि इनके पास एक बाइक है, ठीक है? अब जो इनके पास बाइक है सकारात्मक स्वतंत्रता है इनके पास, तो ये क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं, लेकिन ये केवल सड़क पे चला रहे हैं और लोगों के हिसाब से चला रहे हैं, सबके हिसाब से, कि कहीं मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये क्या है? ये ठहरे राइडर, ठीक है ना? इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है ना? ये ऐसे चला रहे हैं कि 10 लोग को अपने ही खुद ही साइड हो जाना पड़ रहा है कि कहीं मुझे ये बढ़िया से राम नाम ना कर दें। ठीक है ना? तो ये समझने की आवश्यकता है। ये है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता और ये है आपका सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता से मतलब ये है कि आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जिससे आपकी वजह से किसी दूसरे की स्वतंत्रता भंग ना हो, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है दूसरे की स्वतंत्रता भंग हो ना हो, हम स्वतंत्र हैं, बात खत्म। कौन है इसके समर्थक? जे.एस. मिल महोदय हैं। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? तो प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है इसके प्रतिपादक हो जाएंगे हाब्स महोदय। ठीक है ना? हाब्स महोदय। ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है इससे रिलेटेड 3 लोग हैं। प्राकृतिक
और स्वतंत्रता, ठीक है ना। प्राकृतिक स्वतंत्रता से संबंधित 3 लोग हैं। पहले हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों के तीनों लोग जो हैं ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। लेकिन सबसे पहले चूंकि हॉब्स आए हैं इसीलिए हमें हॉब्स महोदय को पकड़ना है। जो रूसो महोदय हैं ये सबसे लास्ट में आते हैं और ये सभी के सभी सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। उस समय प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, ठीक है ना। और इस प्राकृतिक अवस्था में वही प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो ताकतवर था वो दुबले पतले जो लोग थे उनको सताया करता था, उनके हक और अधिकार को छीन लेता था। तो दुबले पतले लोग एक कमेटी बनाए, कहें कि भैया देखो ऐसे तो हम लोग सब लोग मार खा जाएंगे, चलो एक समूह बनाओ और किसी एक ताकतवर व्यक्ति को पकड़ा जाए और उसी व्यक्ति को अपनी शक्ति दे दिया जाए, वो हमारी शक्तियों का रक्षा करेगा। तो जब 2 ताकतवर व्यक्ति होंगे तो एक ताकतवर व्यक्ति हमको बचाएगा दूसरे ताकतवर व्यक्ति से जो हमको लूटपाट करता है, ठीक है ना। ये चीज था उस समय, ठीक है। तो जो जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। अब क्या आ गया, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, मतलब लोगों ने समाज के लोग थे उन्होंने समझौता किया और इस पर सब लोग एग्री किए, ठीक है ना। तो उसी समय की बात है, उसमें प्राकृतिक अवस्था थी। हॉब्स महोदय आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। और जो नेचुरल फ्रीडम है इसको जो एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं वो कौन है, हॉब्स महोदय हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 30 नंबर का कह रहे हैं कि किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से आबद्ध है। आपको मैंने ये क्वेश्चंस पहले ही बताया, इसके पहले ही, कि मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है लेकिन सामाजिक बंधनों से वो बंधित है, मुक्त नहीं है, ठीक है ना। किसी का वो बेटा हो सकता है, किसी का भतीजा हो सकता है, ठीक है, किसी का भाई हो सकता है, ये सामाजिक बंधन, ठीक है ना। और इस कथन को किसने कहा है, इस कथन को रूसो महोदय ने कहा है, हॉब्स महोदय ने नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, रूसो महोदय ने कहा। किसने कहा है, रूसो महोदय ने, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, रूसो महोदय ने कहा है कि जो मनुष्य है स्वतंत्र जन्मा है परंतु वो सामाजिक संबंधों से क्या हुआ है, जकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, किसने कहा है कि स्वतंत्रता सभी बंधनों से मुक्त है, स्वतंत्रता सभी बंधनों से मुक्त है। आपका सही आंसर हो जाएगा कांट महोदय। कांट महोदय कहते हैं कि जो आपके पास स्वतंत्रता है इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लगाया जा सकता है। अगर आपके पास अपना फ्रीडम है, अपनी स्वतंत्रता है, तो कोई व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से दबा नहीं सकता है। इसीलिए क्योंकि स्वतंत्रता के आगे किसी भी प्रकार की समस्या आती है वो नहीं चलने वाली है, आपको कोई दबा करके नहीं रख सकता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता एक अलग ही लेवल की पहचान बनाती है और वो सभी प्रकार के दबाव से मुक्त होती है। कौन कहते हैं, इमैनुअल कांट, कांट महोदय कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक मनगढ़ंत कल्पना है, एक मनगढ़ंत कल्पना है। आर्थिक समानता के अभाव में, जब आर्थिक समानता न हो उसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक समानता का अभाव, यानी कि किसी भी चीज की कमी हो जाना। तो आर्थिक स्वतंत्रता की कमी हो जाती है क्योंकि आज वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि जो 98% जनता है ये गरीबी में या फिर मिडल वर्ग में रहती है। 1% लोग या 2% लोग राजा की जिंदगी जीते हैं, जिसमें अडानी और अंबानी को हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2% लोग हैं ये काफी इनके पास काफी चीजें हैं और ये जो 98% लोग हैं काफी संसाधन से क्या है, हटे हुए हैं। तो आर्थिक समानता हुई नहीं, ये आर्थिक समानता का अभाव हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि जो आर्थिक समानता का अभाव है, राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक मनगढ़ंत की कल्पना है। अगर आपके पास जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने का कोई मतलब नहीं है। ये एक मनगढ़ंत किया जाता है, जैसे लोगों के पास पैसे तो नहीं है लेकिन उसको वोट देने का अधिकार है, तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि मनगढ़ंत कल्पना है। बात समझ में आ गई कि लोगों को ये मानना है कि ये मनगढ़ंत कल्पना है और ये मनगढ़ंत कल्पना इसलिए माना जाता है क्योंकि लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार जब तक आर्थिक और राजनीतिक दोनों बराबर में नहीं दिया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार का हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि ये जो कोल महोदय हैं,
GDH कोल महोदय हैं, ये कहते हैं कि जब तक आपको आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों नहीं मिल जाती है, तब तक आपके लिए एक मनगढ़ंत कहानी की तरह कार्य किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, कि आपका जो आर्थिक समानता है उसके अभाव में ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने कहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा है स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? तो स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे? मैकाइवर महोदय कहते हैं, मैकाइवर महोदय कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता है, ठीक है, यही समानता को जन्म देती है, समानता को जन्म देती है। जब सभी लोग हर प्रकार का कार्य करने के लिए सक्षम हैं, स्वतंत्र हैं, तो सभी लोग समान हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? यही मैकाइवर महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, सॉरी प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? तो हमने बताया था रूसो, हमने 3 नाम लिया था, हाब्स, लाक, रूसो, जिसमें से हाब्स पहले थे, लाक दूसरे थे, रूसो तीसरे थे। तो इसमें भी देखिए ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो कौन है? रूसो महोदय। हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है, टीएच ग्रीन नहीं है, लास्की नहीं है, कौन है? रूसो। और रूसो ने यह भी कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है ना, रूसो ने क्या कहा था? प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि उन्हें पता था कि जितना ही प्रकृति से हम दूर जाएंगे उतना ही हमारे लिए जो लाइफ है उसको सरवाइव करना कठिन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां तक समझ लिया आपने। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ स्लोगन व्हाट फेमस रिवॉल्यूशन ऑफ द रिजल्ट वाज। ठीक है ना, यानी कि जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व है, जो बंधुत्व है, ठीक है ना, भ्रातृत्व या बंधुत्व, ये किस क्रांति से निकल करके आया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 की क्रांति से। 1789 की जब क्रांति हुई थी उसी समय निकल करके आया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और जब वहां पे डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी में लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाया गया, बताया गया कि सभी लोग समान हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं और सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। और उसी कॉन्सेप्ट को भारत में अपनाया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। इसीलिए कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं भाई भाई। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, सभी लोग समान है और सभी लोग भाई भाई। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है यहाँ से ये आया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, लास्की ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया? तो इसके पहले भी हमने आपको स्वतंत्रता के बारे में बताया था, तो क्वेश्चन रिपीटेड है। सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिविटी, फ्रीडम, जो है पॉजिटिव फ्रीडम है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लास्की महोदय ने बताया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या बंधनों के उपयोग करने की शक्ति और करणीय और उपभोग्य है? ठीक है ना, जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता है उन कार्यों को करने या बंधनों के उपयोग करने की शक्ति है। यानी यदि हम स्वतंत्र रहेंगे तो सभी कार्यों को करेंगे और जो बंधन है हमें हमारे, उस बंधनों से मुक्त होकर के कार्य करेंगे और उसके करने और उपभोग, यानी कि उसका उपभोग भी करेंगे, उस किसी भी प्रकार के कार्य को भी करेंगे। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है, जब हम स्वतंत्र हैं तो किसी भी प्रकार का कार्य हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। आपका सही आंसर हो गया जे.एस. मिल महोदय। जे.एस. मिल महोदय ने कहा है स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या बंधनों से मुक्त होने या फिर बंधनों के उपयोग करने की और उसको उपभोग करने की जो शक्ति प्रदान करती है। कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जे.एस. मिल महोदय। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।